एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का प्रैक्टिस सेट 39 एंड 40। बट ये प्रैक्टिस सेट समझने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने हैं। उसमें से सबसे पहला कंसेप्ट है डिसकन्वर्जेंस, मतलब यूजेस ऑफ डेसिमल्स। जैसे 1 रुपीज जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 पैसा। ओके, जब 100 पैसे मिल जाते हैं तो उससे क्या बनता है, 1 रुपया बनता है। वैसे ही 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर देखो जो हमारी स्केल होती है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर होता है, तो वो जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिलीमीटर। उसके अंदर देखो 1 एंड 2 के बीच में जो लाइंस होती है ना 10 छोटी छोटी, दैट इज द मिलीमीटर थिंग। और वो 1 और 2 जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ये आप आपकी स्केल पे भी देख सकते हो। और जब ऐसे बहुत सारे, मतलब कितने, जब ऐसे 100 सेंटीमीटर जब मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और वही जब ऐसे 1000 मीटर्स, मतलब क्या 1000 मीटर्स जब जमा हो जाते हैं तो उससे बनता है 1 किलोमीटर। दैट्स व्हाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 मीटर। ओके, ये चारों कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे देखो आपको बुक में कुछ अलग अलग और कन्वर्जन दिए है, जैसे कि 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा होता है। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज, वही चीज। तो 1 पैसा कितना होगा, 1 पैसा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये 100 इधर डिविजन में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.01 रुपीज। हमने पढ़ा 1 अपॉन 100 को 0.01 हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, तो उस तरीके से। फिर 50 पैसा, देखो 50 पैसा अगर है तो वो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 100 रुपीज विच इज इक्वल टू 0.05 रुपीज। देखो ये 100 जो है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेसिमल को मतलब पॉइंट देंगे, फिर उसके बाद 2 नंबर्स आने चाहिए। तो डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 रुपीज, इस तरीके से ये होता है। और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। देखो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया ये वाला 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसी चीज को उन्होंने इस तरीके से लिखा है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 1 अपॉन 100 मीटर विच इज इक्वल टू 0.01 मीटर। ओके, एंड 25 सेंटीमीटर मतलब कितना आ जाएगा, फिर 25 अपॉन 100 कितना, 25 अपॉन 100 मीटर। उसका यूनिट देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है और यहाँ पे ये मीटर में है, तो देयर इज डिफरेंस। ओके, ये चीज समझो। और देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.25 मीटर। वही अगर मुझे 50 सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ पे इन्होंने 60 लिखा है, अगर मुझे पूछा गया 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, तो क्या हो जाएगा 50 अपॉन 100 मीटर विच इज इक्वल टू 0.50 मीटर। कुछ इस तरीके से समझ आया। ओके, अभी एक और चीज इन्होंने जो दी है 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, ये हमें पता है। तो 5 रुपीज मतलब कितने पैसे हो जाएंगे, तो 5 रुपीज विल बी इक्वल टू 500 पैसा, क्योंकि अगर 1 रुपीज 100 पैसा है तो 5 रुपीज मतलब 5 इंटू 100 दैट इज 500 पैसा, इस तरीके से। फिर ये 0.50 रुपीज अगर है, 0.50 अगर है और अगर रुपीज दिया है आपको उसको पैसा में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो देखो 0.50 रुपीज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.50 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 50 पैसा। ओके, और अगर आपको दिया है 0.50 रुपीज, देखो 0.50 रुपीज इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5 रुपीज। मतलब ये जीरो जो है डेसिमल के बाद वाला, अगर आपने वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो एंड वाला जो 0 है उसे। ओके, तो दीज बोथ थिंग्स आर इक्वल। वही यहाँ पे देखो फिर ये अलग अलग कुछ दिए हैं। 4.5 रुपीज मतलब कितना होता है, 4 रुपीज 50 पैसा। जो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है वो हो जाएगा रुपीज में, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है दैट विल बी योर पैसा। तो इट इज 4 रुपीज एंड 50 पैसा, 17.65। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 रुपीज 65 पैसा। ओके, और ये 0.07 है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 है पॉइंट के पहले, तो वो क्या हो जाएगा 0 रुपीज एंड 07 मतलब कितना, 7 पैसा। ओके, 0 रुपीज एंड 7 पैसा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7 पैसा ओनली, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है,
100 सेंटीमीटर, ये चीज हमने पढ़ी। तो 8 मीटर अगर है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 100 दैट इज 800 सेंटीमीटर, तो वो लिख देना है। फिर 0.3 मीटर अगर है, क्या है 0.3 मीटर अगर है तो वो क्या हो जाएगा 0 मीटर 30 सेंटीमीटर। देखो ये कैसे हो जाएगा 0 मीटर 30 सेंटीमीटर। अभी अगर 0 मीटर है तो आप उसे स्किप कर सकते हो, तो सिंपली क्या बचा 30 सेंटीमीटर। ओके 0.40, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 मीटर 40 सेंटीमीटर विच इज ऑल्सो इक्वल टू 40 सेंटीमीटर ओनली। और ये कितना है 2.65। देखो पॉइंट के पहले क्या नंबर है 2 है, तो वो क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, तो 2 मीटर, और पॉइंट के बाद कितना है 65, तो 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से होता है। वही यहाँ पे देखो क्या है 14.9, तो पॉइंट के पहले क्या लिखा है 14 लिखा है, तो 14 के साथ हम लिखेंगे 14 मीटर, और 9 जो है वो पॉइंट के बाद है, तो उसे हम क्या लिखेंगे 90 सेंटीमीटर। ओके उसे हम कैसे लिखेंगे 90 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम सेट 39 है उसे हम सॉल्व करते हैं। राइट हाउ मेनी रुपीज एंड हाउ मेनी पैसा। आपको क्या लिखना है, कितने रुपए है और कितना पैसा है ये लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या है 58.43 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट के पहले क्या है 58, तो यहाँ पे लिख देंगे 58 रुपीज। इसी को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 58 रुपीज 43 पैसा। कैसे लिखेंगे 58 रुपीज 43 पैसा, कुछ इस तरीके से। सेकंड का आंसर देखो क्या है 9 रुपीज 30 पैसा। कितना है 9 रुपीज, डेसिमल के पहले 9 है तो 9 लिख दिया, एंड 30 है बाद में तो उसको 30 लिख दिया, तो दिस इज 9 रुपीज 30 पैसा। फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले का आंसर यहाँ पे लिखती हूँ 2.30 मतलब 2 रुपीज 30 पैसा। लिख दो 2 रुपीज 30 पैसा। एंड वही ये वाला जो है फोर्थ का आंसर, फोर्थ का क्या होगा 2.3 दिया है, मतलब क्या हो जाएगा 2 रुपीज, एंड 3 जो है उसको हम 30 लिख सकते हैं, तो 2 रुपीज 30 पैसा। देखो 2 रुपीज 30 पैसा। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते जाओ अगर आपको चाहिए तो, और या फिर आप खुद लिख भी सकते हो साथ ही साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है राइट हाउ मेनी रुपीज इन डेसिमल फॉर्म। अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज के फॉर्म में और आपको लिखना है उसे डेसिमल के फॉर्म में। तो देखो क्या दिया है 6 रुपीज 25 पैसा। अगर 6 रुपीज 25 पैसा दिया है तो जो 6 रुपीज है वो क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट के पहले वाला नंबर। देखो फर्स्ट का आंसर कैसे होगा 6.25, मतलब 6 रुपीज, जो पॉइंट के पहले वो होता है वो हम रुपीज में लिखते हैं, और जो पॉइंट के बाद होता है उसे हम पैसा में लिखते हैं। तो दिस इज व्हाट 6 रुपीज 25 पैसा। ओके सेकेंड चीज क्या है ये वाला, ये सेकेंड वाला जो है इसका आंसर देखो 15 रुपीज 70 पैसा, मतलब 15.70 ऐसे आप इसे लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा टोटल रुपीज हो जाएगा। ओके या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 15.7, दोनों भी चीजें चल जाएगी, दोनों भी आंसर करेक्ट है। 70 भी लिख सकते हो 7 भी लिख सकते हो। तीसरी चीज क्या है थर्ड वाला आंसर इज 8 रुपीज 5 पैसा। देखो 8 रुपीज 5 पैसा बोला है, तो यहाँ पे 8 तो लिख देंगे, पॉइंट दे देंगे, बट उसके बाद यहाँ पे 05 होगा क्योंकि 5 पैसा बोला है। वही अगर वो लोग बोलते 8 रुपीज 50 पैसा तो हम क्या लिख देते 8.50, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये लिखा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है 22 रुपीज 4 पैसा, 22 रुपीज एंड 4 पैसा, तो क्या हो जाएगा 22.04, ये उसका आंसर है फोर्थ का। एंड फिफ्थ का आंसर क्या है 720 पैसे, ऐसा उन्होंने दिया है। 720 पैसे अगर है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको रुपीज और इस सब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं, देखो 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है 100 पैसा, ये हमें पता है। तो 720 रुपीज अगर है, 720 पैसा अगर है तो वो कैसे हो जाएगा 720 पैसा विल बी इक्वल टू 7 रुपीज 20 पैसा। देखो ये कैसे हो जाएगा 7 रुपीज 20 पैसे।
अभी हम इस चीज को तो लिख सकते हैं 7 रुपीज 20 पैसे को कैसे लिखेंगे 7.20 रुपीज या फिर 7.2 रुपीज, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 7.20। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चीज है हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। अभी आपको कुछ वैल्यूज दी है, आपको पूछा है कि ये कितना मीटर है या फिर ये कितना सेंटीमीटर है, वो लिखना है। तो देखो हमने एक चीज पढ़ी है, पॉइंट के पहले जो होता है ये वाला पार्ट, दिस इज योर मीटर, और पॉइंट के बाद जो होता है मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज योर सेंटीमीटर। तो लिख दो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर होगा 58 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 9.30 ऐसे दिया है, तो दिस विल बी 9 मीटर 30 सेंटीमीटर। देखो ये क्या हो जाएगा 9 मीटर 30 सेंटीमीटर। थर्ड वाली चीज क्या है 0.30 मीटर, मतलब ये क्या हो जाएगा 0 मीटर 30 सेंटीमीटर। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 मीटर 30 सेंटीमीटर, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो सिर्फ 30 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या है 0.3 मीटर। अभी 0.3 एंड 0.30 ये दोनों चीजें भी क्या है सेम है, तो आप क्या लिख सकते हो इसे भी आप वही लिख सकते हो। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा 0 मीटर 30 सेंटीमीटर, और फोर्थ का ही आंसर कैसे हो सकता है 30 सेंटीमीटर। आप ये 0 मीटर जो लिखा है आप उसे स्किप कर सकते हो, तो इसका आंसर बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। और ये थर्ड वाले का आंसर भी कितना है, थर्ड वाले का आंसर है 30 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 1.62 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। लिख दो फिफ्थ का आंसर कितना हो जाएगा ये 1 मीटर 62 सेंटीमीटर। सिक्स्थ का आंसर 91.4, मतलब कितना 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। कितना होगा ये 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम एंड नहीं लिखे तो भी चलता है, 91 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ये क्या होगा 7 मीटर 2 सेंटीमीटर। देखो 7 मीटर तो है, पॉइंट के पहले 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिया, और 0.02 है, मतलब क्या है 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो दैट विल बी 7 मीटर 2 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से इसका आंसर आएगा सेवेंथ का आंसर। और एट्थ का आंसर क्या होगा 0.09 दिया है, मतलब 0 मीटर 9 सेंटीमीटर। कितना होगा ये 0 मीटर 9 सेंटीमीटर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ 9 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, ये चीजें हो गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है राइट हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। अभी आपको क्या दिया है थियोरेटिकल फॉर्म में दिया है, बस आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो लिख लेंगे। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अभी सबके आंसर्स लिखती हूँ। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सेंटर में, तो ये कितना हो जाएगा 1 मीटर है तो 1 क्या होगा डेसिमल के पहले हो जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, और सेंटीमीटर कितना है 50, तो 1.50 ऐसे लिख देंगे। सेकंड का आंसर क्या होगा 50 मीटर 40 सेंटीमीटर। क्या है 50 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर, तो लिख दो डेसिमल के पहले 50, यहाँ पे पॉइंट दे दो और यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा मीटर। हाँ, इसका यूनिट होगा मीटर में। ओके, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले का आंसर क्या होगा 50 मीटर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा 50 तो हम लोग लिख देंगे, और 4 सेंटीमीटर मतलब कितना 0.4। ओके, तो 4 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। देखो आप लोगों को डिफरेंस समझ आ रहा है क्या, 50 मीटर 40 सेंटीमीटर है, अगर 40 सेंटीमीटर है तो वो ऐसे दिखेगा, बट वही अगर 4 सेंटीमीटर है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। समझ आया?
734 सेंटीमीटर। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन बताती हूँ। 734 सेंटीमीटर अगर है तो हमने पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 734 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 7 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा 7 मीटर 34 सेंटीमीटर। अभी हम 7 मीटर 34 सेंटीमीटर को तो डेसिमल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसे लिखेंगे 7.34 मीटर। ओके यहाँ पे सॉरी इसका यूनिट मीटर है, इसका यूनिट क्या होगा 7.34 मीटर। ओके अभी 5th वाला क्वेश्चन देखो। 5th वाला क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, देखो फिर से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? तो 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके और वही उन्होंने 6th वाला क्वेश्चन क्या बोला है 2 सेंटीमीटर। आपको 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? हमें ये करना पड़ेगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02 मीटर। ओके 2 सेंटीमीटर मतलब 0.02 मीटर। आप क्या करो इन सबके स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, एक सेकेंड। अरे ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ 5th क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीमीटर्स। अभी आपको क्या पूछा है सेंटीमीटर दिया है, आपको लिखना है कितना सेंटीमीटर है और कितना मिलीमीटर है। तो लिखते हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है 6.9 मतलब क्या है 6 सेंटीमीटर। डेसिमल के पहले जो है वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में हो जाएगा और यहाँ पे जो डेसिमल के बाद है दैट विल बी योर मिलीमीटर। तो लिख दो दिस विल बी व्हाट। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। ओके mm मतलब क्या होता है मिलीमीटर। तो हमें यहाँ पे जो मिलीमीटर दिया है इसी को हम mm भी लिख सकते हैं, तो उसी तरह से लिखेंगे। सेकंड का आंसर क्या है 20 सेंटीमीटर 20.4 सेंटीमीटर मतलब ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखो 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया 8 मिलीमीटर। ये कितना हो जाएगा 8 मिलीमीटर। और ये क्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर को हम लिखते हैं क्या, अच्छा एक सेकंड 4, ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर। ये क्या हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, राइट। तो आपको इसी मदद से इससे भी कन्वर्ट करना है और उसका आंसर ये आ जाता है क्या 5 सेंटीमीटर। ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। अभी आपको कुछ वैल्यूज दी है और आपको बोला है कि ये कितना सेंटीमीटर है, ये आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो देखो क्या दिया है 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अगर है तो हम क्या लिखेंगे 7.1 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से लिखेंगे 7.1 सेंटीमीटर। सेकेंड वाली चीज उन्होंने क्या पूछी है 16 मिलीमीटर मतलब हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। हमने क्या पढ़ा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अभी अगर आपको दिया है 16 मिलीमीटर तो ये कितना हो जाएगा कितना सेंटीमीटर होगा ये आपको पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर। कितना होगा 1.6 सेंटीमीटर। वही आपको क्या दिया है 144 मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 144 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर से तो हमें पता नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा थर्ड वाला जो है वो होगा 14.4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर।
और वही 8 मिलीमीटर अगर है तो 8 मिलीमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 0.8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये 0.8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये पूरा हमने खत्म कर लिया है, प्रैक्टिस सेट 39। अभी प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करने के पहले कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। तो वो कंसेप्ट क्या है, देखो, राइटिंग हाफ, क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, 1 एंड अ क्वार्टर इन डेसिमल फॉर्म। मतलब अगर आपको दिया है कि हाफ या फिर 1 क्वार्टर या फिर 3 क्वार्टर या फिर 2 क्वार्टर्स, ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर आपको पेपर में ऐसे दिया है कि 1 क्वार्टर और आपको बोला कि इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ, तो वो कैसे करेंगे, तो वो समझते हैं। देखो, अ क्वार्टर मतलब कितना होता है, 1 क्वार्टर अगर है तो वो कितना होता है 1/4। मतलब आपको अगर एग्जाम्पल के फॉर्म से बताओ तो देखो, मम्मी एक गोल रोटी बनाती है, तो गोल रोटी में से हम बोलते हैं ना मम्मी को कि मम्मी आधे की भी आधी दो। कितनी दो, आधी रोटी जो होती है एक गोल चपाती में से आधी जो चपाती है उसकी भी और आधी करके दो। मतलब क्या हो गया कि ये अगर हमारी एक गोल चपाती है, ओके, ये इसका जो आधा है ये ऐसे हो जाती है, यहां से अगर आपने उसको सेंटर से दो टुकड़ों में कट किया तो वो आधी हो जाती है। फिर अगर हमने इस आधे वाले पार्ट को भी और कट किया तो ये क्या बन जाती है क्वार्टर। देखो, ये जो इतना पार्ट रहेगा ना इसका, ये वाला इतना पार्ट, उसे हम बोलते हैं क्वार्टर। ओके, तो 1 क्वार्टर इज इक्वल टू व्हाट, 1/4। देखो, 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा इज इक्वल टू 1 क्वार्टर, तो इसका क्या आ जाएगा 1/4। और वही अगर आप लोगों को 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने सीखा कैसे करना पड़ता है। दोनों को डिनोमिनेटर हमें 100 करना पड़ेगा। हमने इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है उसमें ये सारी चीजें सीखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, एक बार पहले उसे जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या है, 1/4 है तो 1 इंटू 25/4 इंटू 25, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है 25/100 विच इज इक्वल टू 0.25। ओके, तो 1 क्वार्टर, अ क्वार्टर इज इक्वल टू कितना 0.25। वही 3 क्वार्टर्स अगर है तो कितना हो जाएगा, देखो 3 क्वार्टर्स मतलब कैसे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये चपाती में का, देखो ये हमारी चपाती थी पूरी, तो 3 क्वार्टर्स मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स को कलर कर दिया। देखो, ये आधा और ये ऊपर से इतना, ये जितना पार्ट है ये सब कुछ आ जाता है हमारा 3 क्वार्टर्स में। तो 3 क्वार्टर्स मतलब कितना है, एक जो गोल चपाती थी उसके 4 टुकड़े थे, उसमें से 3 टुकड़े, तो दैट इज 3/4। समझ आया। तो 3/4 अगर है तो उसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 100 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 100 कैसे करेंगे, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाता है 75। तो 3 क्वार्टर इज इक्वल टू 0.75। ओके, वही अब 1 एंड अ क्वार्टर, अगर आपको बोला है कि 1 एंड अ क्वार्टर तो आप क्या करोगे, 1 मतलब ये 1 लिख दिया यहाँ पे, एंड अ क्वार्टर मतलब कितना 1/4, तो लिख दिया 1/4। अभी इसे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी चीज हमने पढ़ी है कि कैसे करते हैं, 1 इंटू 1/4 अगर है तो उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये हमने पढ़ा था। तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, कैसे होता है 1.25। ओके, 1 एंड 3 क्वार्टर्स, अगर आपको बोला 1 एंड 3 क्वार्टर्स है मतलब 1 तो लिखना है एंड 3 क्वार्टर्स मतलब कितना हो जाता है 3/4, और उसी को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो वो कैसे होता है 1.75। ओके, कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या बोला है 1 एंड हाफ, क्या बोला है 1 एंड हाफ। हाफ मतलब कितना होता है हमें पता है, हाफ मतलब 1/2, तो लिख दिया 1, ये 1 जो है इसको लिख दिया 1 ऐसे, एंड हाफ मतलब कितना 1/2, तो 1 इंटू 1/2, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसका फ्रैक्शन, इसका डेसिमल फॉर्म कैसे होता है 1.5। वही 17 एंड हाफ, अगर बोला है 17 एंड हाफ तो कैसे करेंगे, 17 लिख देंगे एंड हाफ को 1/2 लिख देंगे, तो वो ऐसे दिखेगा। और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो कैसे हो जाता है 17.50, या फिर आप इसी को कैसे लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो 17.5, कुछ इस तरीके से। समझ आया, ठीक है। अभी इसका जो प्रैक्टिस सेट है प्रॉब्लम सेट 40, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल फ्रैक्शंस। आपको क्या लिखना है यहाँ पे,
फ्रैक्शंस दिए हैं कुछ और आपको उनको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2.5। क्या दिया है, 2.5। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अच्छा डेसिमल फ्रैक्शंस बोला है ना, तो 2.5 कुछ इस तरीके से हो गया 2.5। अभी अगर हमें इसे ही डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने लिखा ना ये वाला 2.5, 1.5 अगर था तो ये 1/2 था, तो 2.5 अगर है तो ये कितना हो जाएगा 2.50, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 2.5 भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड चीज उन्होंने क्या बोली है 2.25। क्या बोला है 2.25, मतलब 2 लिख देना है और क्वार्टर मतलब 1/4, तो ये कैसे हो जाएगा 2.25 कुछ इस तरीके से। ओके, क्योंकि 1/4 जो होता है उसे कैसे लिखते हैं 1/4, और वही अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो कितना हो जाता है 25, तो इसके लिए इस तरीके से। फिर 2.75, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है 2.75 मतलब 3/4, तो इसी को डेसिमल में कैसे लिखेंगे 2.75 कुछ इस तरीके से। 3/4 को कैसे लिखते हैं 0.75, तो 2.75 से तो इसलिए कैसे हो जाएगा 2.75। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है 10.5। क्या है 10.5, तो लिख दिया 10.5। अभी 10.5 को अगर डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 10.50, कैसे लिखेंगे 10.50, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 10.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, नहीं सॉरी फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है ये 14.75। क्या दिया है 14.75, तो कैसे लिखेंगे 14.75 को 3/4, तो 14.75, ये कुछ ऐसे दिखता है। ओके, 16.25, नेक्स्ट क्या है 16.25, तो लिख दो 16.25, तो 16 और 1/4। अभी इसको किस तरीके से लिखेंगे 16.25, 1/4 है तो उसे कैसे लिखते हैं 0.25 सेंट, तो 16 क्वार्टर्स एंड 16 एंड 1/4 मतलब 16.25। ओके, और जो लास्ट वाला है वो क्या है 28.5, कितना है सेवेंथ वाला 28.5, मतलब 28 तो लिख देंगे और हाफ को कैसे लिखते हैं 0.50, तो लिख दो 28 कैसे लिखेंगे ये 28.50, या फिर इसी को कैसे लिख सकते हैं 28.5 कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया प्रॉब्लम सेट जो था 39 एंड 40, इन दोनों प्रॉब्लम सेट्स को सॉल्व किया है और इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी समझे हैं। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।